टॉम क्रूज, माइक हसन, मार्क जकरबर्ग, ओपरा विनफ्री, बेन किंग्सली, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, जस्टिन ट्रूडो, लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसे पॉलिटिशियन से लेकर एक्टर तक, इन लोगों में ना एक चीज कॉमन है, इन सब ने अपनी इंडिया विजिट के दौरान ताजमहल विजिट किया। ये तो बस कुछ चुनिंदा नाम ही थे, पर यह लिस्ट बहुत ही लंबी है, क्योंकि आम हो या खास हर साल लाखों लोग ताजमहल विजिट करते हैं। ताजमहल के वो डार्क सीक्रेट क्या हैं जिनको 400 साल पहले छुपाने की कोशिश की गई थी? क्या है ताजमहल का रहस्य? आखिर क्या छिपा है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि उन बंद कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। क्या ताजमहल पहले शिव मंदिर था जिसका असली नाम तेजो महाल्य था? क्या सच में शाहजहां ने 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दूसरा ताजमहल नहीं बना सके? क्या ताजमहल का निर्माण बिना सीमेंट के हुआ था क्योंकि उस समय सीमेंट का प्रचलन नहीं था? दुनिया के 7वें अजूबे को बनने में कितना समय और पैसा लगा? क्योंकि अगर आज के समय ये पैसा कैलकुलेट किया जाए तो वो बनता है $1 बिलियन, यानी 7,500 करोड़ रुपए। शाहजहां और मुमताज क्या थे इनके असली नाम? ताजमहल के वो क्या सीक्रेट हैं जो सरकार लोगों को नहीं बताना चाहती? आइए जानते हैं। शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को। इसका असली नाम खुर्रम था। इसके पिता का नाम जहांगीर और इसकी माँ का नाम जगत गोसेन था। दूसरी तरफ मुमताज का जन्म हुआ था 27 अप्रैल 1593 को। शाहजहां और मुमताज की शादी हुई थी 1612 में। शाहजहां की और भी कई बीबियां थी, लेकिन शाहजहां मुमताज से बेइंतहा प्यार करता था, इसलिए शाहजहां द्वारा मुमताज को मलिकाए जहां का टाइटल दिया गया था। मुमताज बहुत ही खूबसूरत थी। शाहजहां डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए मुमताज से सलाह मशवरा करता था। मुमताज से शाहजहां को 14 बच्चे हुए थे। 14वें बच्चे के जन्म के दौरान लॉस ऑफ ब्लड की वजह से मुमताज की डेथ हो जाती है। मुमताज की डेथ के बाद शाहजहां भारी गम में डूब गया था और वो कई दिनों तक रोता रहा। मुमताज की याद में शाहजहां ने दुनिया का सबसे सुंदर मकबरा बनाने का फैसला किया था। ताजमहल के निर्माण से 6 महीने पहले स्किल्ड आर्किटेक्ट की खोज की जाने लगी। इसके निर्माण कार्य के लिए 37 स्किल्ड आर्किटेक्ट का एक पैनल गठित किया गया और इसका चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी को बनाया गया। इस पैनल की देखरेख में 20,000 मजदूरों ने एक साथ काम किया था। ताज के निर्माण के लिए बिल्डिंग मटेरियल संगमरमर का व्हाइट मार्बल राजस्थान के मकराना से लाया गया था। ताजमहल के बिल्डिंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 1000 से ज्यादा हाथियों और बैलों का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा कई कीमती पत्थर और रत्न बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, चीन, इजिप्ट व रूस जैसे देशों से मंगवाए गए थे। इसका निर्माण कार्य 1630 में शुरू हुआ था। 20,000 मजदूरों के साथ इसको बनाने में करीब 22 साल का समय लग गया। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया था कि जब मेन गेट के पीछे से देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज छोटा होता जाता है। इसके अलावा इसके चारों मीनारों को सीधा नहीं खड़ा किया गया था, बल्कि चारों मीनारों को बाहर की तरफ झुकाकर बनाया गया था, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर अंदर की तरफ झुकी हुई लगती। इन मीनारों को बाहर की तरफ झुकाने का एक और रीजन यह भी था, वो ये था कि खतरनाक भूकंप आने पे अगर ये मीनारें गिरे भी तो बाहर की तरफ, ताकि ताजमहल के मेन स्ट्रक्चर को कोई खतरा नहीं हो। आखिर वो क्या मामला था कि इसको बनाने वाले इस पर एक खरोंच तक नहीं आना देना चाहते। कैसे उस समय बिना कंक्रीट और स्टील के ताजमहल बनाया गया था, क्योंकि आज बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को कंक्रीट में स्टील की सहायता से बनाया जाता है। इस पर मौजूद 40 मीटर ऊंचे डोम को कैसे बनाया गया था? ताजमहल के बेसमेंट में यह जो 22 रूम है वो एक लंबा सा कॉरिडोर है
इसके ऊपर पूरा ताजमहल टिका है। एएसआई के मुताबिक ताजमहल को प्रिजर्व रखने के लिए इन 22 कमरों को बंद किया गया है। बाकी इन कमरों में कुछ नहीं है, यह एएसआई का कहना है। लेकिन यह तो बात सच है कि यहाँ पर ताजमहल बनने से पहले जयपुर के राजा जय सिंह का महल हुआ करता था और राजा जय सिंह ने इस जमीन और महल को शाहजहां को दान में दे दिया था। इसके बाद यहाँ पे ताज का निर्माण शुरू किया गया था। अब जानते हैं क्या सच में शाहजहां ने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? इतिहास में इसका कोई सबूत नहीं मिलता और ना ही इसके समकालीन किसी इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में कुछ ऐसा लिखा। ताजमहल को बनाने के लिए सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि उस समय सीमेंट का इनोवेशन नहीं हुआ था। तब सीमेंट बनाने के लिए एक स्पेशल ग्लू बनाया गया था। इसमें चूना, उड़द की दाल और पतासे का पानी मिलाकर एक मिक्सर तैयार किया गया था। इसी मिक्सर से ताजमहल को बनाया गया था और आज भी इसी मिक्सर से ताजमहल की रिपेयरिंग की जाती है। क्या आपको पता है एक समय ताजमहल को बांस की मोटी लेयर से ढक दिया गया था। दरअसल किसी भी जंग के दौरान ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इनकी सिक्योरिटी बहुत ही अहम हो जाती है। ऐसा ही कुछ ताजमहल के साथ हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ताज को हमलों से बचाने के लिए ऐसा ही किया गया था। 1942 में जर्मन और जापानीज बॉम्बर विमानों से ताज को बचाने के लिए इसे पूरी तरीके से ढक दिया गया था। 1965 और 1971 की लड़ाई के दौरान भी ताज को बचाने का काम किया गया था। 1965 में तो एक बहुत बड़े काले कपड़े से ताज को ढकवा दिया गया था ताकि रात की रोशनी में ताज न जगमगाए और दुश्मन की नज़र से ओझल रहे। आज CISF के जवान ताजमहल की सिक्योरिटी में दिन रात तैनात रहते हैं। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे जैसे इम्पोर्टेंट दिनों पर ताजमहल की सिक्योरिटी और टाइट कर दी जाती है क्योंकि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है और इसको बचाना हम सभी का उत्तरदायित्व है। आप ताजमहल के बारे में क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।